This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे मार्केट बंद होने के बाद जिस हिसाब से दोस्तों गिफ्ट निफ्टी ऊपर उछला है, कंप्लीटली वर्ल्ड मार्केट ग्रीन हो चुका है, एफआईआईज बाइंग में आ चुके हैं, पॉजिटिव पे पॉजिटिव न्यूज। लेकिन दोस्तों एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आज के दिन आने वाला है। न्यूज आपने अभी सुना होगा, पीएम एड्रेस करने वाले हैं 8 बजे आज के दिन, तो वो फैक्टर भी रहने वाला है। लेकिन अभी के लिए सही बड़ा गैप अप के लिए तैयारी कर लीजिए। जो लोग कॉल होल्ड किए हैं उनके लिए तो अभी से सेलिब्रेशन करना चाहिए यार, क्योंकि गैप अप तो ओपनिंग होगा, लेकिन ओपनिंग होने के बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लेवल्स क्या रहेंगे, अगर आपने पुट होल्ड किया है तो क्या करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों लास्ट वीक 2 बार, ये वीक 2 बार जो एनालिसिस दिया, लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन 4 ओआई एनालिसिस एंड परफेक्टली वार किया है। अगर आप देखोगे दोस्तों, इस हफ्ते की बात करूं तो ये गुरुवार का दिन का था, 10:28 पे क्लियर कट बोलता हूं, बैंक निफ्टी का फाइनल जो सपोर्ट है 56,500 है। उसके बाद होना क्या था, 10:28 पे मैं कहता हूं ब्यूटीफुली दोस्तों 11:20 पे 56,500 का लेवल टूटता है और 539 पॉइंट का फॉल देखने को मिलता है। इवन इस ओआई एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैं अपने प्रेम वाले ग्रुप पे भी दोस्तों ट्रेड दिया था, वहां पे भी 10:28 पे बोल दिया था 56,500 फाइनल सपोर्ट है, ब्रेक देन वी कैन गो फॉर पुट साइड ट्रेड। एंड जैसे ही हमने बाय किया दोस्तों, रुकने का नाम नहीं लिया, आप देख सकते हैं 315 पॉइंट मिला था। तो यार ऐसे ओआई एनालिसिस में आपको फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे एवरीडे देता हूं। गुरुवार के दिन दिया और ये हफ्ते मंडे के दिन दिया था, यानी कि जो दिन मेरा हाई कन्विक्शन है उस दिन देता हूं। ऐसा नहीं कि हर दिन में लाइक देता रहूंगा, मैं वहां पे बिलीव नहीं करता दोस्तों। मैं बिलीव करता हूं 10 दिन में से भले ही मैं 5 दिन दूं, लेकिन सही दूं। ये मंडे का देखिए, मंडे का था, मंडे के दिन कहा था कि भाई 1:45 पे ही कि बैंक निफ्टी का फाइनल रेजिस्टेंस 55,500 में, 1:50 पे ठीक 5 मिनट बाद दोस्तों कैंडल क्लोज देता है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, 243 पॉइंट का मोमेंटम 2 कैंडल पे ही मिल जाता है। इवन उसके अकॉर्डिंगली भी आपने कॉल टीम वाले ग्रुप पे दोस्तों कॉल लिया था, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना हाई कन्विक्शन सेटअप में शेयर करता हूं, तो जाके अभी कभी आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, डेफिनेटली मैं रिप्लाई देने वाला हूं। दबा के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। कल के दिन तो आप सबका जो वेट करते हैं एफआईआई प्रोस डाटा एनालिसिस वीडियो आने वाला है, जहां पे मार्केट खुलने से पहले चार्ट कैसे बनेगा मैं बताता हूं दोस्तों। जो न्यू है मुझे पता है, उनको नहीं आइडिया है कि ये सब क्या है बोल के, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बस कल शाम का वेट कीजिए, क्योंकि इस टाइप का जो वीडियो आएगा ना, जब एफआईआई प्रोस का जो ऑप्शन का डाटा हम पढ़ेंगे, चार्ट कैसे बनेगा, गैप अप के बाद क्या होगा, मजा आने वाला है यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट कंप्लीटली ग्रीन है। डाउ फ्यूचर वगैरह, नेस्डेक वगैरह अगर आप देखोगे, नेस्डेक 365 पॉइंट अप है, डाउ जोन्स 868 पॉइंट अप है, यूरोपियन मार्केट ग्रीन है, एशियन मार्केट देखो तो गिफ्ट निफ्टी 280 पॉइंट अप है। हाँ, बाकी के एशियन मार्केट अगर आप देखेंगे थोड़े थोड़े डाउन है, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों, सेंटीमेंट ग्रीन नजर आ रहे हैं। एफआईआई 683 करोड़ का बाइंग करके गए हैं, थर्सडे के दिन 382 करोड़ का बाइंग करके गए थे। छोटे मोटे बाइंग दोस्तों आजकल कंटिन्यू एफआईआई की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। तो उस हिसाब से 280 पॉइंट जो गैप अप दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से हम कहीं ना कहीं हिसाब करते हैं दोस्तों कहां पे ओपनिंग हो सकता है। 280 पॉइंट मतलब 24,664 के आसपास यहां पे ओपनिंग हो सकता है दोस्तों। 250 पॉइंट भी गैप अप ओपनिंग लेके चलिए। उसके बाद होगा क्या, देखिए डाउन साइड का सेटअप तो कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, गैप अप ओपनिंग होने के बाद इन लेवल्स क्या रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों सेंटीमेंट पॉजिटिव है और साइकोलॉजी आप समझिए। गैप अप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों 2 चीज होता है। पहला कि जो भी लोग दोस्तों कॉल को सेल करके बैठे थे, जब अचानक से इतना, देखो निफ्टी में अगर 280 पॉइंट 250 पॉइंट गैप ओपनिंग होगा, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का होगा, सेंसेक्स में 700 पॉइंट का होगा, उस हिसाब से आप हिसाब करके चलिए। तो जब इतना बड़ा गैप ओपनिंग होता है दोस्तों, सबसे पहले तो जो कॉल राइटर हैं, जो कॉल को दोस्तों सेल करके गए थे, वो कहीं ना कहीं दोस्तों पैनिक करने लग जाते हैं कि यार क्या करें बोल के, अभी इतना बड़ा गैप ओपनिंग हो चुका है। तो कंफ्यूजन सिनेरियो क्रिएट होता है। दूसरा, आप बोलोगे कहां पे कंफ्यूजन सिनेरियो, डेफिनेटली कॉल राइटर थोड़ा सा डर जाते हैं दोस्तों इतने बड़े गैपों के बाद।
और वो सोचते हैं कि यार हमने जो कॉल को सेल किया है उसको हम होल्ड करें या फिर सेल कर दें, क्योंकि अगर होल्ड करेंगे तो वो प्रेशर क्रिएट होगा, मार्केट को वो नीचे ले जाना चाहेंगे, एग्जिट मारेंगे तो शॉर्ट्स कवरिंग आएगा। दूसरा पॉइंट, जो भी लोग कॉल यहाँ पे होल्ड करके गए थे, फ्यूचर को बाय करके गए थे दोस्तों, उनको जब इतना बड़ा गैप अप मिलता है, उनको जब प्रॉफिट मिलता है, वो एग्जिट करने लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन आप भी अगर कॉल कॉल होल्ड किए होंगे, आपने अभी से ठान लिया होगा कि यार गैप ओपनिंग हो जाए मैं बस एग्जिट कर लूंगा बोल के, करेक्ट। आपने ये तो नहीं ठाना होगा कि नहीं नहीं भाई और भी मैं होल्ड करूंगा। 90% लोगों का यही थिंकिंग है कि मैं हमने कॉल लिया है भाई, 200-300 पॉइंट का बड़ा गैप अप मिल गया, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकता है, पहले एग्जिट कर लेते, बाद में देखेंगे और कुछ ट्रेड वगैरह लेना है तो जब कॉल जो भी होल्ड किए, फ्यूचर जो भी होल्ड किए, वो जब एग्जिट करते हैं, बाय पोजीशन एग्जिट पे क्लिक करते हैं, वो सेल में कन्वर्ट होता है तो थोड़ा नीचे भी मार्केट आता है, यानी कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है। यानी कि कॉल राइटर डरा हुआ रहना, कुछ कॉल राइटर एग्जिट करते हैं, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि कंफ्यूजिंग सिनेरियो क्रिएट होता है। लेकिन होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, वो हम दोस्तों कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,737 का। 24,737 के ऊपर अगर निकलना चालू कर दिया तो वैसे भी दोस्तों समझ जाइए कि अपसाइड की तरफ ही कंटिन्यूएशन रहेगा, क्योंकि 24,737 अगर आप पीछे आके देखोगे तो परफेक्टली दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे परफेक्ट एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दोस्तों, मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिया तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के आसपास अगर ओपनिंग होता है और गैप ओपनिंग ओपनिंग होके अगर सस्टेन कर देता है और 24,737 अगर टूट जाता है दोस्तों, तो वैसे भी अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा। बट इतना बड़ा गैप अप के बाद अब लेवल वगैरह ये सब वगैरह मुझे ही पता है दोस्तों, काम नहीं देता। गैप अप के बाद दो चीजें हो सकता है, सॉरी तीन चीजें हो सकता है। एक तो भाई तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, फॉल कर लेगा। दूसरा कि भाई बड़ा गैप अप के बाद बायर और सेलर, बायर को कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मार्केट क्या और ऊपर जाएगा, क्या मैं बाय कर लूं। सेलर को कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि क्या मैं सेल कर लूं, मार्केट नीचे जाएगा, अरे अरे लेकिन गैप अप खुला है, गलती से अगर शॉर्ट्स कवरिंग हो गया तो फंस जाऊंगा, सेंटीमेंट ग्रीन, सेलर भी कंफ्यूज। ठीक है, तो इस चीज में क्या होता है कि दोस्तों मार्केट एक साइडवेज रहता है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, गैप ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर स्टे कर गया, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख गया, तो भाई तगड़ा अपसाइड का मूव भी दे देता है। अभी अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे गैप अप हुआ था वेडनेसडे के दिन 15 अप्रैल। दूसरा कंडीशन वहां पे अप्लाई हुआ था जो मैंने कहा कि बड़ा गैप अप हुआ, बायर सेलर कंफ्यूज रहे, मार्केट साइडवेज हो गया पूरा दिन। तो ये सिनारियो दोस्तों मैं जितना बैक टेस्ट किया हूं, आफ्टर ह्यूज गैप अप ह्यूज गैप डाउन के बाद ना, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 70 to 65% टाइम ये सिनारियो क्रिएट होता है, साइडवेज होना, चाहे वो गैप अप हो गैप डाउन हो। इवन गैप डाउन पे भी सेम केस रहता है कि भाई सेलर भी कंफ्यूज, बायर भी कंफ्यूज, करें तो क्या करें। इवन आप भी अगर लाइक ट्रेड वगैरह लेने के लिए सोचते होंगे तो गैप अप गैप डाउन आप थोड़ा कन्विक्शन नहीं रहता, तो ये सिनारियो साइडवेज का दोस्तों ज्यादा रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक गैप अप खुला था, कहीं ना कहीं फिर से मार्केट साइडवेज हो गया मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने कहा ना, जितना मैं बैक टेस्ट करके दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 8 अप्रैल के दिन कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, आप देख सकते हैं क्या हुआ मार्केट। आप अगर देखोगे पूरे दिन कंप्लीटली साइडवेज आपके सामने। ये सब मैं रेडी नहीं किया था पहले से कि भाई ये दिखाऊंगा आपके सामने, 1 2 3 दिन दिखा चुका हूँ। ये सब मैं रेडी नहीं करता भाई कुछ भी, बस स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करता हूँ, जो जो है आप खुल के मैं बोलने लगता हूँ सीधा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट साइडवेज गैप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एंड में देखने को मिला। कोई सेंस नहीं है भाई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे गैप, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं गैप अप गैप डाउन के बाद यहाँ पे गैप डाउन हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम पहला आप साइडवेज। तो भाई आपके सामने में हिसाब किताब करके दिखा लिया कि जब बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं साइडवेज रहता है। लेकिन मैं खुद भी देखा हूं कि तगड़ा मोमेंटम भी आता है दोस्तों, तो उसको कैसे कैच करें हम कहीं ना कहीं कंडीशन के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले तो कल के दिन डाटा का एनालिसिस में डाल दूंगा, वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगा, गैप ओपनिंग होने के बाद चार्ट कैसा बनेगा, डाटा क्या आया है वो तो मैं देख चुका हूं, बट कल के दिन में डालूंगा। आज के दिन का जो दो सेंटीमेंट है, क्योंकि लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला है, प्लस दोस्तों पीएम जो एड्रेस करने वाले आज के दिन 8 बजे, तो क्या सेंटीमेंट रहा कल के दिन हम बात करेंगे उसके बारे में। बट 3 कंडीशन के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। पहला सिंपल कंडीशन, बहुत बड़ा अगर गैप ओपनिंग हो जाता है दोस्तों, तो जो पहला कंडीशन है मैंने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 15-20 मिनट वेट करना है, कैंडल को ऑब्जर्व करना है। मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगर थोड़ा सा डिप मिला
वेट करना है, वेट 1 2 3 रेड कैंडल मारा, 1 2 रेड कैंडल मारा, वेट करना है। फिर अगर एक ग्रीन कैंडल मार रहा है, 1 2 ग्रीन कैंडल अगर ऐसे मारा, तो दोस्तों जो स्विंग यहाँ पे बनाएगा उसको मार्क कर देना है। फिर से अगर मार्केट इस टाइप का तोड़ रहा है ना, तो भाई यहाँ पे आप पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। यानी कि जो पहला कंडीशन प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि जो भी लोग यहाँ पे कॉल होल्ड करके गए थे वो सब अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं लोअर लो अगर प्राइस एक्शन बन गया तो डाउन साइड की तरफ पहला ट्रेड आप ले सकते हैं। और वो भी मंडे के दिन सुबह वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट वगैरह अगर खराब हुआ, सेंटीमेंट ग्रीन रहा तो मैं मना करूंगा कि भाई, और वो तो टेलीग्राम में मैं अपडेट कर ही दूंगा, तो आप जाके जुड़ सकते हैं। तो मंडे के दिन अगर सेंटीमेंट थोड़ा खराब रहा, हमारे फेवर में नहीं है, सुबह सुबह 6:30 के 7 बजे का पता चल जाएगा सेंटीमेंट क्या चल रहा है वर्ल्ड मार्केट का, तो समझ जाना कि ठीक है वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा डाउन है। तो आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग अगर लोअर लो प्राइस एक्शन बनाया तो डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा बढ़िया सा एग्जांपल, यहाँ पे भी दोस्तों आपने देखा गैप अप खोला, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर जैसे ही नीचे आया, फिर ऊपर, फिर से ऐसे नीचे। इस प्लेस पे आप अगर देखोगे प्राइस एक्शन बना, ये कैंडल पे आपको पुट लेना है, प्रीवियस स्विंग पे दोस्तों एसएल रखना है, थोड़ा सा होल्ड किया फिर नीचे। यहाँ पे भी देखिए प्राइस एक्शन बना, प्रॉपर अगर आप देखोगे, मैं वही बात समझा रहा था, डिप लिया, ऊपर गया, ओके, यहाँ पे स्विंग को मार्क कर देना है, टूटा, फॉल आप देख सकते हैं। यही मैं आपको कह रहा था दोस्तों, आफ्टर गैप ओपनिंग ये पहला प्लान। दूसरा प्लान मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे मार्केट साइडेज लगा तो आधे घंटे बाद मैं खुद टेलीग्राम में मैसेज कर दूंगा कि मार्केट साइडेज लग रहा है बोल के, ठीक है। और साइडेज में आपको कुछ क्लियरिटी, देखो साइडेज मतलब अब मैं कैसे बताऊं यार, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केट थोड़ा ढीला ढाला चल रहा है, क्योंकि खुलते ही ना मार्केट वो जोश दिख जाता है। मैं जितना चार्ट देख चुका हूँ 5 6 साल से, खुलते ही वो जोश दिख जाता है मार्केट में, आज के दिन जोश क्या है बोल के। नहीं तो साइडेज होना होगा तो मार्केट गैप के बाद बहुत स्लोली स्लोली इस टाइप का चलेगा, कुछ मन भी नहीं करेगा, कुछ क्लियरिटी नहीं रहेगा। तो साइडेज का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, आप समझ रहे हो। अगर सेंटीमेंट वगैरह और पीएम जो एड्रेस करने वाले हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं रिजल्ट थोड़ा सा अजीब टाइप का आया, एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक का, कि भाई अच्छा भी आया या फिर बुरा आया, उस टाइप जो भी है, तो ये इतना सब कुछ जब कंफ्यूजन रहता है तो फिर मार्केट गैप अप के बाद बड़ा ही साइडवेज, बड़ा ही वोलाटाइल, मतलब साइडवेज भी नहीं, एक ही रेंज के अंदर इस टाइप का कहीं ना कहीं चलने लग जाता है। ये हो सकता है। तीसरा कंडीशन शॉर्ट्स कवरिंग, वो किस कंडीशन में हो सकता है कि भाई गैप अप खुला, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, जो आज के दिन पीएम मोदी जी लाइक कहीं ना कहीं एड्रेस करने वाले हैं। अगर भाई ऐसा कुछ हो गया कि वो लाइक इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, कुछ मान लेते हैं भाई ऐसा कुछ हो गया, देखते हैं क्या, हमें तो कोई आइडिया नहीं है, ऐसा कुछ हो गया, तो भाई वो अगर ऐसा कुछ हो गया तो गैप अप के बाद दोस्तों उस कंडीशन में शॉर्ट्स कवरिंग आएगा। और वर्ल्ड मार्केट का वो भी सेंटीमेंट भी पॉजिटिव अगर रहा तो आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग दोस्तों, तब जाके आप कह सकते हैं कि भाई हायर हाई प्राइस एक्शन बना। तो गैप अप ओपनिंग होते ही क्या होगा, मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर गया, एक डिप लगाया, जैसे ही डिप लगाया यानी कि 2 3 ग्रीन कैंडल मारा, 1 2 ग्रीन कैंडल मारा, फिर एक रेड कैंडल मारते ही आपको जहां से रेड कैंडल दिखा मारना, वहां से आपको स्विंग को कहीं ना कहीं मार्क कर देना है। एंड देन अगर ब्रेकआउट दिखा रहा है दोस्तों इस टाइप का, तो अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, शॉर्ट्स कवरिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी कॉल राइटर हैं वो भागना चालू करेंगे और एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है। वो तीसरा कंडीशन बताया, और सेंटीमेंट भी बताया कि ये सब कुछ होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना, सब कुछ हमारे फेवर में होना, तभी जाके दोस्तों आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग कहीं ना कहीं शॉर्ट्स कवरिंग आएगा। लेकिन इसका पॉसिबिलिटी 10-15% रहता है, 70% 65% पॉसिबिलिटी साइडवेज का है, बाकी जो 10-15% रहा वो डाउन साइड की तरफ है। बीच का मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब देखते हैं भाई, कल के दिन जो डाटा एनालिसिस में डालूंगा वहाँ पे क्या रहेगा, और वहाँ पे क्या डाटा आए। अब आज रात में वेट किया 8 बजे बाद क्या कहीं ना कहीं अनाउंस होगा, क्या कुछ कहीं ना कहीं दोस्तों, क्या कुछ पॉजिटिव है। रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया है, तो क्या कैसा रिजल्ट आएगा एचडीएफसी में आए, तो उसके बाद हम कल के दिन फिर बात करेंगे। 3 सेटअप अपने माइंड में रेडी करके रखिए। मिडिल का सेटअप पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उस दिन अवॉइड कर सकते हैं अगर साइड एज दिखा तो, या फिर 1 घंटा वेट कर सकते हैं सेटल होने के लिए, जो रेंज बनाया उस रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड कर सकते हैं आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, और मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लाइक कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।